हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर 2023-24 में जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं बीएड से संबंधित। इस वीडियो में आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे बीएड में आपको आपके जो सब्जेक्ट है वो आप कब भरने हैं, आपके अनिवार्य होते हैं, यानी सब्जेक्ट आपको कब भरे जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे बीएड में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, यानी बीएड फर्स्ट ईयर में आपके कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इंटर्नशिप आपकी कितने दिनों की लगती है, कुछ ऐसी इंटर्नशिप के दौरान आपकी गलतियाँ होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपको बीएड फर्स्ट ईयर में कौन-कौन से आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, क्या वो आपके कॉलेज में सब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है, वो उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। और सब्जेक्ट चुनने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊँगा, कहीं आपको पछताना ना पड़े। तो इसके लिए वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना है और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस वीडियो में एक बार और हम यहाँ पर देख सकते हैं बीएड में जो आपकी है वो कितने विषय होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है? और कॉलेज से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, आपको कितने नंबर लाने होते हैं पेपर में पास होने के लिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में आपको आज है वो बताएँगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जिससे आने वाले सभी वीडियो के जो नोटिफ़िकेशन है आप तक पहुँच पाएँ। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के बारे में, जो 4 साल वाले हैं और जो 2 साल वाले हैं, दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं साइंस वालों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्ट सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था थंबनेल उसमें था कि सब्जेक्ट है वो कब भरे जाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए राजस्थान में कुछ ऐसी भी कॉलेजेज़ हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो रिपोर्टिंग करते समय जब गए थे कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए, तो वहाँ के जो टीचर्स फैकल्टी है उन्होंने उन स्टूडेंट से एक फॉर्म भराया था और उसमें आपको पता होगा आपको सब्जेक्ट के वो लिखाए गए थे। यानी कि उसमें ये लिखा गया था टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट और टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड। ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट और एक आपका टीचिंग सब्जेक्ट 2 ये आपको भरवाया था। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कब आपके भरे जाते हैं, क्या काम आते हैं, आगे इसमें किस प्रकार का वो पूरा वो क्राइटेरिया रहता है, उसके संदर्भ में हम आपको बताएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट होता है, उसमें क्या होता है और टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका सेकंड होता है, वो कब होता है। तो टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट होता है, जो आपने अभी जो फॉर्म भरा था कॉलेज में, उस समय कुछ स्टूडेंट से भरवाया होगा और कुछ से अगर नहीं भरवाया, तो वो आप बाद में भरवा देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो जो टीचिंग सब्जेक्ट जो दोस्तों फर्स्ट होता है वो आपका बीएड फर्स्ट ईयर में होता है। यानी जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट जो फर्स्ट में अगर आप साइंस से हैं तो आपने इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट भरा होगा, या केमिस्ट्री भरा होगा, या फिजिक्स भरा होगा, या बायोलॉजी भरा होगा, या मैथ्स भरा होगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने या तो इतिहास भरा होगा, या जो हिंदी भरा होगा, या आपने ज्योग्राफी भरा होगा, यानी या आपने पॉलिटी भरा होगा। इन चारों में से कोई भी आपने एक सब्जेक्ट आपने जो यहाँ पर है वो भरा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो टीचिंग सब्जेक्ट जो सेकंड होता है वो आपके किस आधार पर होता है, तो वो आपका लैंग्वेज के आधार पर होता है। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस में तो अगर बात करें तो आप मैथ्स वगैरह तो ये इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड में अगर आप आर्ट्स से रिलेटेड है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट भरा जाता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका सेकंड होता है उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आपने फर्स्ट में जो आपका होता है ना, ये रहे आपके टीचिंग सब्जेक्ट। जो टीचिंग सब्जेक्ट मैंने अभी बता दिया टीचिंग सब्जेक्ट 1 और एक आपको होता है टीचिंग सब्जेक्ट 2। टीचिंग सब्जेक्ट जो 1 होता है वो उन चारों में से कोई भी आपको एक है वो सेलेक्ट करना होता है। या हिस्ट्री कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, और जो हिंदी कर सकते हो और ज्योग्राफी कर सकते हैं। आवश्यकता यहाँ पर यह होती है, यह जो आपके सब्जेक्ट है वो आपके ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। अगर आपका ये ग्रेजुएशन में नहीं है, तो आप ये सेलेक्ट है वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने अभी ऊपर बता दिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, उनमें से आप कोई भी एक है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट कहलाएगा। उसके बाद में जो आपका आता है टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड। टीचिंग सब्जेक्ट जो सेकंड आता है, ये आपका लगता है बीएड सेकंड ईयर में, लेकिन अभी आपसे ये भरवाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट जो सेकंड होता है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि टीचिंग सब्जेक्ट जो होता है इसमें सेम टू सेम जो भर देते हैं। अगर
जो आर्ट्स वाले हैं अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर में यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट 1 में अगर हिस्ट्री भर दिया है तो टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड में भी वो हिस्ट्री भर लेगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो सेकंड ईयर में भी पढ़ सकते हैं। ऐसी आप इसमें आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप ये गलती कर ले तो फिर इसका जो भुगतान है वो आप स्वयं को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे सबसे बेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। टीचिंग सब्जेक्ट जो दोस्तों सेकंड होता है इसके बारे में अगर हम बात करें, या टीचिंग सब्जेक्ट जिसको 2 हम कह सकते हैं, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें टीचिंग सब्जेक्ट 2 में आपकी लैंग्वेज पर आधारित होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज मतलब कि हम कह सकते हैं इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो आपने अपना जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था वो आपने ले लिया, चाहे अगर साइंस है तो साइंस वालों ने ले लिया, आर्ट्स है तो आर्ट्स वालों ने ले लिया। टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड में जो आपका होता है वो लैंग्वेज पर आधारित होता है, जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश आप ले सकते हैं, उर्दू आप ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप है वो भाषा के आधार पर जो आपका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो उसमें आप एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो मेरा अभी जो फर्स्ट ईयर, जैसे कि माना कि मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में मेरा हिस्ट्री था, ठीक है। तो सेकंड ईयर में मैं इनमें से मुझे कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं हिंदी ले सकता हूँ, संस्कृत ले सकता हूँ, अंग्रेजी ले सकता हूँ, है ना, उर्दू ले सकता हूँ, पंजाबी ले सकता हूँ, कोई भी मैं एक भाषा वो ले सकता हूँ। लेकिन हिस्ट्री वापस से वो नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कई काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइंस में अगर बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि केमिस्ट्री अगर हमने ले लिया या हमने फिजिक्स ले लिया या बायोलॉजी या मैथ्स वगैरह ले लिया है, तो इसमें जो हमने जो पीछे हम जो पढ़े थे ना, जैसे हम स्कूल में पढ़े थे ना, जैसे केमिस्ट्री में कुछ जो भी अब रसायन विज्ञान में होता है, फिजिक्स में क्या होता है, बायोलॉजी में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है, समीकरण वगैरह जो प्रमेय है, तो उनको जो उस समय हमने स्कूल में पढ़ा था, उस समय यहाँ पर जो वहाँ पर हमने मैटर पढ़ा था ना, जो हमने हमें टीचर ने पढ़ा था, वो उस समय जो पढ़ा था, वो हमें नहीं पढ़ना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर अगर बात करें, जैसे हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, तो हिस्ट्री में अगर बात करें, जैसे आपने हिस्ट्री अगर आपकी है और आपने पढ़ी भी होगी, हिस्ट्री में आपको पता है इतिहास होता है ना, कि इतिहास होता है हिस्ट्री का मतलब। तो इतिहास में क्या होता है, युद्ध होते हैं, तारीखें वगैरह होते हैं वगैरह, आपको पता ही है, युद्ध होता है, राजवंश होते हैं, जो भी उसमें आपको पता ही है, सभ्यता होती है, ठीक है। एकीकरण, जैसे राजस्थान का एकीकरण है, तो ये इसमें आपका होता है। तो उस समय आपको ये पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आपको हिस्ट्री में आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सब भी आपका सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें तो हिस्ट्री में आपको ऐसा नहीं कि जो आपने पिछले जो पहले आपने पढ़ा था वही पढ़ना, यहाँ पर आपको वो नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो इस प्रकार आपको ये सिखाया जाता है कि आप जो अगर टीचर बन जाते हैं तो आप बच्चों को हिस्ट्री किस प्रकार पढ़ाएंगे। अगर आप टीचर बन जाते हैं तो आप पॉलिटी किस प्रकार पढ़ाएंगे, अगर आपने पॉलिटी ले रखी है तो। अगर आपने हिंदी ले रखी है तो आप हिंदी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी ले रखा है तो ज्योग्राफी आपको बच्चों को है वो किस प्रकार पढ़ाएंगे, किस प्रकार उनको सिखाएंगे, ठीक है। किस प्रकार उसकी उन विषयों में उनकी है वो रुचि बढ़ाएंगे, उनके संदर्भ में यहाँ पर आपका है वो टेस्ट होता है। कहने का मतलब आपका यहाँ पर उनका उनके संबंध में आपका वो यहाँ पर है वो टेस्ट होता है। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगला, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को है वो सेलेक्ट करना होता है। दूसरा, सबसे पहले अगर बात करें तो आपका दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है बीएड में, ये दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना है तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने एंड तक नहीं देखा है तो आपका यहाँ पर कुछ भी है वो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर कितने पेपर वगैरह होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अभी जो मैंने बताया था वो अपने विद्यार्थी है वो अपने अकॉर्डिंग चूज करता है 2 सब्जेक्ट, ठीक है, वो होता है। और बाकी वाले कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो कॉलेज की तरफ से होते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे अगर साइंस का हो चाहे अगर आर्ट्स का, उन सभी स्टूडेंट के लिए वो 7 सब्जेक्ट आपके लिए अनिवार्य होते हैं। 2 सब्जेक्ट जो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आपके लिए अलग होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें इंटर्नशिप कितने दिनों की होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप अभी अभी आपका एडमिशन हुआ बीएड फर्स्ट ईयर में, तो आपका यहाँ पर जो इंटर्नशिप होगा स्कूल में आपको आवंटित होगी। इंटर्नशिप का मतलब आपको पता होगा, आपको इंटर्नशिप के फॉर्म है वो शाला दर्पण के माध्यम से आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ऑनलाइन। और जिस प्रकार अभी आपने कॉलेज फील करी है उस प्रकार आपको कुछ स्कूलेज फील करनी होगी, और स्कूल आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी, कहने का मतलब यही, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे, किस प्रकार सिखाएंगे, किस प्रकार व्यवस्था बनाए रखेंगे, किस प्रकार वहाँ पर जो प्रार्थना जो सभा होती है उसको मैनेज करेंगे, ठीक है।
तो वो सारा का सारा वहाँ पर आपका होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी फर्स्ट ईयर में 28 दिन की इंटर्नशिप होती है, आपको ध्यान में रखना सभी स्टूडेंट को यहाँ पर जाना अनिवार्य होता है। और ये जो आपको स्कूल मिलती है वो अपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नज़दीक है स्कूल है आपकी गाँव की, वो भी आप इसमें वो ईज़िली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इंटर्नशिप्स के संबंधित कुछ निर्देश वगैरह आएँगे तो हम आपको बता देंगे, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी मनोज एजुकेशन के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करना, आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जॉइन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं बीएड में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बीएड में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में। तो बीएड में आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बता दिया आपका 2 सब्जेक्ट तो आपके कौन से होते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग आप है वो चूज़ करते हैं, जिनको टीचिंग सब्जेक्ट 1 और टीचिंग सब्जेक्ट 2 कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इससे पहले मैं छोटी-सी जानकारी और दे देता हूँ। विषय आपको कौन से लेना चाहिए बता दिया है, सब्जेक्ट चुनने से पहले कुछ आपको ज़रूरी बातें होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं सबसे पहले। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बीएड परीक्षा पैटर्न 2023-24 के बारे में। आपके कितने विषय होते हैं, यानी कितने सब्जेक्ट होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर होते हैं, ठीक है? और कितने मार्क्स के होते हैं, रिटन पेपर जो आपका होता है मेन एग्जाम, वो आपका कितने नंबर का होता है, कॉलेज से आपके कितने मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं, जिस प्रकार आप कह सकते हैं 17 अंक, ठीक है। और आपको कितने नंबर पेपर में वो लाने होते हैं बीएड को पास करने के लिए। और यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि जो आपका इंटर्नशिप होता है वो कितने नंबर का होता है। और एक आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, एक आपका यहाँ पर इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम होता है, इंटरनल का मतलब होता है दोस्तों आंतरिक एग्जाम होता है, जो आपके कितने मार्क्स का होता है, क्या वो आप सभी को देना अनिवार्य होता है या नहीं होता है, वो भी आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं बीएड में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, बीएड में अगर बात करें तो टोटल आपके, मैंने ए टू जेड यहाँ पर बता रखा है। आपके जो सब्जेक्ट होता है वो टोटल मैंने बता रखा है, 9 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल आपके सब्जेक्ट कितने होते हैं दोस्तों? 9 सब्जेक्ट होते हैं। और कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम देने होते हैं, कितने प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, वो सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के आज की सेशन को हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एग्जाम होता है, आपको पता है आपके 9 सब्जेक्ट होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में। कौन-कौन सा होता है? सबसे पहला जो आपका एग्जाम होता है उसका नाम होता है बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना होता है, बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया। तो ये जो आपका पेपर होता है वो 80 नंबर का आपका पेपर होता है। 20 नंबर आपके कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं। और 20 नंबर वो क्यों भेजे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो के एंड में, ताकि आपको सारा का सारा वो है जो आपको डिटेल वाइज है वो और लगातार आपको याद होता रहे, ठीक है। बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया होती है, ये आपका 80 नंबर का पेपर होता है। और ये यहाँ से अगर बात करें 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर है वो कॉलेज के द्वारा भेजा जाता है। टोटल यहाँ पर आपका ये 100 नंबर का पेपर है वो बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक और बात बता देते हैं, यहाँ पर आपका जो पेपर आता है उसमें अगर बात करें तो आपके पेपर में 2 पार्ट आते हैं। एक आता है भाग अ और एक आता है भाग ब। भाग अ में अगर बात करें तो सभी जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 में से कोई आपको 7 क्वेश्चन है वो अटेंड करना ज़रूरी होता है। और भाग ब में अगर बात करें टोटल जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो आपका पता ही होगा अथवा में आता है। अथवा का मतलब होता है जो ऑप्शनल में आता है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि 1857 की क्रांति के क्या-क्या कारण थे। इसी में अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसी में इसके जगह आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जीवन परिचय बताइए। तो इस प्रकार का वो क्वेश्चन आता है, वो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया 80 नंबर का पेपर होता है, और 20 नंबर यहाँ पे कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर है वो हो जाता है, ठीक है। पहला पेपर ये। दूसरा पेपर अगर बात करें तो दूसरे पेपर का यहाँ पर आपका नाम होता है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में जो शिक्षा है, ये दोस्तों ये जो फर्स्ट पेपर था वो सभी स्टूडेंट के लिए, अगर आप साइंस से हैं तो आपके लिए अनिवार्य है, अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी अनिवार्य है, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये है जो ये भी सभी के लिए है, जो अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर आप साइंस से हैं तो अनिवार्य है, अगर आप आर्ट्स से हैं तो भी आपके लिए अनिवार्य है। समकालीन भारत में शिक्षा जो पेपर है 80 नंबर का होता है। 20 नंबर कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं, और टोटल अगर बात करें तो आपका ये 100 नंबर का पेपर है वो फाइनल पेपर बनता है। यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न रहता है। भाग 2 भाग में आता है पेपर, भाग अ और भाग ब। भाग अ में अगर बात करें 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 में से 7 कोई भी आपको 7 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं।
और यहाँ पर अगर बात करें तो आपके टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन अथवा में आता है, जो कि आपको 3 के 3 क्वेश्चन है वो करने होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जो पेपर आता है वो आपका होता है, विषय होता है अधिगम एवं शिक्षा। ये भी आपके 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर शतरंक होते हैं और 100 नंबर का यहाँ पर आपका टोटल जो फाइनल कट ऑफ या इनकी जो बनता है। और इनका भी जो एग्जाम पैटर्न जो भी मैंने बताया वो आपका सेम ही रहने वाला है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट का नाम है पाठ्यक्रम में भाषा। पाठ्यक्रम में भाषा दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो मेन जो पेपर होगा वो 35 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 80 नंबर का आपका नहीं होगा, तो कितने का होगा, 35 का होगा। शतरंक 20 नहीं भेजा जाएगा, शतरंक केवल 15 आपका नंबर है वो होता है, लेकिन जो कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको वो नंबर है वो भेजे जाते हैं। टोटल पेपर अगर बात करें आपका 50 नंबर का, यानी 35 नंबर का पेपर आता है, 15 कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं और टोटल अगर मिला के बात करें तो आपके 50 नंबर का होता है। यहाँ पर भी अगर बात करें एग्जाम पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न है वो सेम ही होता, भाग अ आता और एक आता भाग ब। भाग अ में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 में से कोई 7 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर भी 3 आते हैं, 3 में से और 3 अथवा में आते, कोई भी आपको करना है, लेकिन इसमें ये सेम होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी, जो आप जो आंसर जो आप देते हैं इनकी जो लेंथ होती है वो बिल्कुल कम होती है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 अंक का होता है, जबकि वहां पर जो आपका 5 या 5 से 7 नंबर का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी, अगला जो आपका पेपर आता है वो पेपर नंबर 5 आता है, जिसका नाम होता है विषय एवं अनुसंधान। यहाँ पर आपका 35 नंबर का पेपर होता है, 15 नंबर शतरंक भेजे जाते हैं। टोटल आपका कितने नंबर का होता है, तो टोटल आपको पता होना चाहिए 50 नंबर का होता है, यही सेम आपका रहने वाला है एग्जाम पैटर्न। अगला है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। 35 नंबर का पेपर, 15 नंबर शतरंक के होते हैं, टोटल मिला के अगर बात करें तो आपके 50 नंबर का होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होता है पेडालॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। यह आपका सब्जेक्ट होता है 80 नंबर का। और पेडालॉजी में अगर यहाँ पे अगर बात करें आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, जो अभी मैंने पहले बताया था, आपका टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट और टीचिंग सब्जेक्ट सेकंड। जिन्होंने अपने टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट में जो बड़ा सब्जेक्ट था, जिन्होंने अगर साइंस से था तो उन्होंने मैथ्स या जो हम ये कह सकते हैं बायोलॉजी भरा होगा, मैथ्स भरा होगा, कोई भी उन्होंने जो एक सब्जेक्ट भरा था वो इनका यहाँ पर उनका एग्जाम होता है। रो होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं, टोटल आपका फाइनल है वो 100 नंबर का होता है। अगर आप आर्ट्स से हैं तो यहाँ पर आपका हिस्ट्री, अगर आपने पहला यानी जो अभी मैंने बताया था टीचिंग सब्जेक्ट, अगर आपने टीचिंग सब्जेक्ट में हिस्ट्री भरा तो हिस्ट्री का पेपर होगा, अगर आपने हिंदी भरा तो हिंदी का होगा, अगर आपने ज्योग्राफी भरा है तो आपका ज्योग्राफी का होगा, अगर आपने पॉलिटी भरा है तो यहाँ पर आपका पॉलिटी का होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जो आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है या स्कूल में जो कर रखे हैं, वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट उनकी यहाँ पर है वो आपकी एग्जाम होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, ध्यान में रखना है। अगला आपका क्वेश्चन, अगला सॉरी जो पेपर आता है वो आता है नाटक व कला। जो आपका क्वेश्चन और जो सॉरी जो पेपर होता है वो आपका 35 नंबर का होता है, सेम ही उसी प्रकार होता है। एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है, मैंने बता रखा। फाइनल का 15 है जो 50 का होता है। अगला हम बात करते हैं पठन एवं चिंतन। ये जो आपका होता है फाइनल आपका 50 का होता है, 35 यहाँ पर जो पेपर होता है 35 नंबर का और 15 नंबर का यहाँ पर आपका जो कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं, टोटल यहाँ के 50 नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक परीक्षा के बारे में। आंतरिक परीक्षा क्या होती है, जिनको इंटरनल एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनल एग्जाम। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, अभी काफी सारे स्टूडेंट में दिमाग में आंतरिक ये एग्जाम कब होता है, क्या यह देना जरूरी होता है या नहीं होता है, क्या इनकी फीस रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनल जो आपका एग्जाम होता है, आंतरिक जो परीक्षा होती है, ये आपको पता होगा। अब आप जो स्कूली जो करके आए ना, स्कूल वाले, जैसे आप 10वीं 12वीं में थे, जो भी आप स्कूल में जब आप पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, उस समय आपको पता होना चाहिए 3 टेस्ट हुआ करते थे। एक था प्रथम टेस्ट, एक था द्वितीय टेस्ट, एक था तृतीय टेस्ट। उसके पहले अर्धवार्षिक हुआ करती थी, है ना, उसके बाद में वार्षिक होती थी। तो उसी प्रकार 3 टेस्ट होते हैं जो आपके स्कूल में होते थे, लेकिन यहाँ पर आपके 3 टेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, प्रथम द्वितीय नहीं होगा। यहाँ पर आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का एक आपका है वो लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, इंटरनल एग्जाम। इंटरनल का मतलब हम यह कह सकते हैं आंतरिक परीक्षा होती है। और जिस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इनको ये प्रैक्टिस किया करवाया जाता है बच्चों को, कि आपको जो आपका पेपर आएगा वो इसी लेवल का आएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो बताया जाता है। यानी आपके फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट हैं, तो आपके 9 के 9 का यहाँ पर एक सब्जेक्ट का वो
इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। सभी बच्चों को रोल वाइज नंबर के हिसाब से कॉलेज में एग्जाम होता है, ठीक है। जो जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी में यहाँ पर आपका एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम। ये आपको ध्यान में रखना है। और सभी यहाँ पर जो नंबर आते हैं वो आगे, मतलब कॉलेज वाले कह रहे हैं कि उनको आगे भेजा जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉडल पेपर होता ना, उसी प्रकार का यहाँ पर आपका होता है। क्योंकि ये मतलब अगर बात करें जो अभी मैंने बताया था 80 नंबर का पेपर जो होता है, मैंने जो अपना रियल एग्जाम होता है उस प्रकार इसी यहाँ पर भी आपका 80 नंबर का होगा, जिसमें 35 नंबर का होता है जो सब्जेक्ट। तो इसी में जो सब्जेक्ट 35 के आते हैं वहां पर इनका 35 का लगेगा। जो 80 के 80 का, तो 35 के वो 35 का लगेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। अगली आती है प्रायोगिक परीक्षा, यानी आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर बात करें आपको 225 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल 225 नंबर का होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल में और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपका जो फाइनल जो आपका होता है वो कितने नंबर का होता है। यानी अभी जो मैंने आपको बताया था एग्जाम पैटर्न, जो आपको मैंने 9 सब्जेक्ट बताया था, ठीक है। बाल्यावस्था से लेकर के लास्ट का लास्ट सब्जेक्ट तक, जो कुछ सब्जेक्ट 80 नंबर के थे पेपर था, किसी का 35 का था, वो सारे मिला करके अगर हम बात करें तो उनका जो पूर्णांक होता है 9 पेपर का वो टोटल होता है 650 नंबर का। आप एक बार उनको पेपर के ऊपर लिख लेना और उसके बाद उनको अंक है वो आप ऐड कर लेना, उनको जोड़ देना। टोटल इनका जो फाइनल जो पेपर का जो मार्क्स होता है वो 650 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल अगर बात करें तो आपका प्रैक्टिकल अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको 225 नंबर का होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का होता है दोस्तों? 225 नंबर का आपका होता है। और इसी के साथ में यहाँ पर हम बात करें 650, 225, और यहाँ पर आपका जो इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप और यहाँ पर जो आपके डायरिया वगैरह होती है, यानी फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो डायरिया होती है, डायरिया का जो कार्य होता है सत्रीय कार्य वो, यानी कि डायरिया होती है, प्लस आपका जो अभी जो ऊपर जो इंटरनल एग्जाम हुआ था, इंटरनल एग्जाम, वो टोटल डायरिया और इंटरनल एग्जाम को मिला करके ये असाइनमेंट कहलाते हैं। और इंटर्नशिप ये टोटल मिला के अगर बात करें इनका जो टोटल जो मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल इनका ये 100 नंबर का होता है। अब हम यहाँ पर आपका जो फाइनल, जैसे अगर आपने एग्जाम दे दिया है बीएड फर्स्ट ईयर का और तब आपका जब रिजल्ट आता है तब जो इनका फाइनल जो मार्क्स इनको जो इनके होते हैं वो इनको मिला करके बनाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। 975 मार्क्स में से आपका बनता है, ध्यान रखिए। थ्योरी यानी जो आप नो एग्जाम देते हैं, नो एग्जाम के टोटल 650 नंबर। प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो आपके 225 नंबर। इंटर्नशिप और जो आपके डायरिया वगैरह जो सत्रीय कार्य वगैरह होता है इंटरनल एग्जाम, वो उनका इंटर्नशिप टोटल मिलाकर के 100 नंबर का होता है। तो वो आपको 975 नंबर का आपका फाइनल है जो होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा का जो फाइनल कट ऑफ, यानी कि जो फाइनल जो परसेंटेज जो होता है मार्कशीट में जो आता है वो 975 में से बनता है। यहाँ पर जो दोस्तों क्या हुआ, एक मेरा दोस्त था जो अभी मेरा फर्स्ट ईयर जो में था, ठीक है। उनका जो एग्जाम हुआ था ना, उन्होंने अगर बात करें यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान में रखनी है। जब आप एग्जाम देने जाए, यानी कि अगर बात करें जब आप एग्जाम देने जाए उनसे पहले आपको पता है आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। और एग्जाम फॉर्म जब आप भरने जाए तब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपने कॉलेज में जो 2 सब्जेक्ट भरा था, एक था टीचिंग सब्जेक्ट 1 और एक था टीचिंग सब्जेक्ट 2, सेम टू सेम जिस प्रकार आपने कॉलेज में भरा था उसी प्रकार आपको जब आप एग्जाम फॉर्म भरने जाए तब आपको भरना होगा। अन्यथा आपका जो सब्जेक्ट है वो इधर-उधर हो सकता है और आपको परीक्षा में आपको दिक्कत है वो खड़ी हो सकती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, मेरा एक मित्र था, ठीक है? जो शायद बाड़मेर या जालोर क्षेत्र से था, इस साइड से था। तो उन्होंने क्या किया था, जब वो कॉलेज में आया था ना, उन्होंने एक सब्जेक्ट भरा था, हिस्ट्री भरा था, ठीक है? वो आर्ट्स से था। तो उन्होंने जो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट भरा था, जो रिपोर्टिंग करने के लिए तब उन्होंने भरा था हिस्ट्री, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना। उन्होंने कॉलेज में भर दिया था हिस्ट्री और जब उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, ई-मित्र वाले उन्होंने वो गलती से भर लिया था। ई-मित्र वाले ने उनका उनका जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री की जगह दोस्तों जो उनका भर दिया था वो उन्होंने भर दिया था हिंदी का। अब जो जब तक उनका एग्ज़ाम होगा था, यानी कि अगर बात करें जिस स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट गलत भर दिया था, हिस्ट्री की जगह उन्होंने ई-मित्र के माध्यम से हिंदी भर दिया था और जो इनका प्रवेश पत्र आया था वो हिस्ट्री उसमें नहीं लिखा हुआ था, उसमें हिंदी लिखा हुआ था। ठीक है? यहाँ पर उस बच्चे की समस्या आ गई थी। क्या समस्या आई थी कि क्योंकि जो बच्चा था वो पहले वो हिस्ट्री की तैयारी करके आया था, ठीक है? और जब उनका प्रवेश पत्र आया था तब उनको पता चला कि ये तो हिस्ट्री की नहीं है, ये तो हिंदी की है।
तब उन्होंने हिंदी की तैयारी है वो शुरू की। अभी क्या पता उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन फाइनल उनका पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने समय आपको महत्वपूर्ण है वो इजीली तरीके से सबसे पहले आप एक तक नज़र लगा कर के आपको देखना है कि क्या हमने सब्जेक्ट सही भरा या नहीं भरा है। एक बार कॉलेज से पूछ लेना कि पहले हमने कौन-सा सब्जेक्ट भरा था और अब ये जो हमें अगर यहाँ पर जो एक आगे पीछे अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बेझिझक हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के अलावा अगर बात करें तो स्कॉलरशिप से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, वो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मनोज एजुकेशन के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप ऐड हो जाइए, ताकि वहाँ पर आपको बीएड से संबंधित सभी जानकारी समय-समय पर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।